जो पावर आईसी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है MTK की 6357 जिसको 6357V के नाम से जाना जाता है। तो मेन जो हमारी आईसी है PM6357V, क्योंकि बहुत सारे फोन्स के अंदर आपको ये वाली आईसी नजर आएगी और इस आईसी का जो बूटिंग सीक्वेंस है वो कुछ अलग ही तरीके से है। तो उस सीक्वेंस को आज हम सारा कंसीडर करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी वोल्टेज है और कौन कौन सी कॉइल के थ्रू ये वोल्टेज जनरेट होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो हमारी इस आईसी के पास बेसिकली 5 कॉइल्स होती हैं। हमारी इस आईसी के पास बेसिकली 5 कॉइल्स की वोल्टेज होती है। जो पहली कॉइल है हमारी उसको हम बोलते हैं मॉडम के नाम से जाना जाता है, जिसकी वोल्टेज 0.6 से लेके 1.2 वोल्ट तक होती है। तो यानी जो पहली कॉइल आपको दिखेगी वो 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट तक होगी। और इस कॉइल को अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे तो इसका जो नाम आएगा वो मॉडम के नाम से जाना जाता है। तो ये पहली कॉइल की जो वोल्टेज है ये मॉडम के नाम से जानी जाती है। और ये जो कॉइल है यानी ये जो लाइन है, जो ट्रैक लाइन जाता है, ये जाता है डायरेक्टली आपके CPU को। तो ये ट्रैक लाइन जाती है आपके CPU। दूसरी जो हमारी लाइन आती है, जो दूसरी कॉइल की जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज होती है इसको Vproc के नाम से बोला जाता है। स्कीमेटिक के अंदर आपको Vproc दिखाएगा। Vproc का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोला जाता है वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। और इसकी लाइन के अंदर जो अगर आप वोल्टेज हॉट टेस्टिंग आप करोगे तो आपको सेम 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 तक की जो वोल्टेज है वो आपको दिखेगी। इसके बाद जो तीसरी हमारी वोल्टेज आती है जो तीसरी वोल्टेज हमारी मेन आती है वो आती है VPA, यानी VPA के नाम से आपको देखा जाएगा। और VPA का जो फुल फॉर्म आता है वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर। बेसिकली जो PA की जो लाइंस होती हैं ये नेटवर्क्स के लिए होती हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो नेटवर्क, ये आपके जितने ही नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन को ये वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए होती है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन है ये आपके नेटवर्क सेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए होती है। 3 वोल्टेजेस हमने पढ़ ली अभी तक। पावर आईसी जो जनरेट होंगी 3 वोल्टेज। पहली वोल्टेज कौन सी होगी? हमारी मॉडम की वोल्टेज होगी, जिसको 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज तक आएगी। सेकंड जो हमारी वोल्टेज होगी वो होगी Vproc की। Vproc का मतलब होता है वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। ये हमारी लाइन 0.61 से लेके 1.2 वोल्टेज तक होगी। तीसरी जो हमारी लाइन होगी वो होगी VPA, यानी वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर, जो कि हमारी नेटवर्क सेक्शन को जाती है। ये हमारी नेटवर्क सेक्शन को जाती है ये वाली वोल्टेज। जो चौथी हमारी वोल्टेज होगी वो हमारी होगी Vcore की, जो कि हमारी डायरेक्टली CPU को जाती है। इस लाइन को बोला जाता है Vcore, यानी हमारी जो डायरेक्टली CPU को जाती है। फाइनली हमारी आती है 5वें नंबर की लाइन। तो 5वें नंबर की लाइन को जो है हम बोला जाता है LDO। जो 5th नंबर की हमारी लाइन है इसको बोला जाता है VLDO के नाम से जाना है, लो ड्रॉप आउट। तो हमारी 5वीं जो लाइन है उसको बोला जाता है VLDO, या इसको VSI के नाम से, यानी VSI के नाम से भी आपको जाना जाएगा। बट ये वाली जो लाइन है इसका एक अलग ही सर्किट काम आता है। इसका एक मैं आपको चीज बता देता हूँ। VSI की जो लाइन है इसका सर्किट मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि VSI लाइन के अंदर एक एक्सटर्नल LDO भी लगा होता है। आपको समझाता हूँ उसका सर्किट। जैसे VLDO और VSI चलता है
इसका जो सर्किट काम करेगा इसका जो सर्किट निकल के आएगा वो एक एक्सटर्नल एलडीओ के पास जाएगा और यही एलडीओ वापस आपके पावर आईसी के अंदर जाता है। इसको नोटिस करिए दोबारा, हमारी जो फिफ्थ लाइन है दैट इज VLDO, ये VS1 के नाम से जानी जाती है और ये जो लाइन निकल के आएगी ये एक एक्सटर्नल एलडीओ, EXT एक एलडीओ है, ये अलग से एलडीओ लगा होता है पावर आईसी के पास में, ये एक एक्सटर्नल एलडीओ के साथ काम करेगा और ये जो एलडीओ है ये एलडीओ का आउटपुट दोबारा आपकी पावर आईसी के अंदर जाता है उसकी वोल्टेज को रेगुलेशन करने के लिए। और इस VSI लाइन के अंदर जो वोल्टेज होगी वो होती है 2.5 वोल्टेज की और यही वोल्टेज एक्सटर्नल एलडीओ बन के अपने पावर आईसी के अंदर भी जाती है। तो मेरे पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन के अंदर कई बार प्रॉब्लम आई है कि अगर आपने पावर आईसी चेंज कर दी फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपको एक्सटर्नल एलडीओ को भी चेक करना है। अगर एक्सटर्नल एलडीओ से दो लाइंस अलग से निकल के जाती हैं जिसको हम VS1 और VS2 के नाम से भी जानते हैं, ये दो लाइंस आपको अलग अलग तरीके से नजर आएंगी। आप स्कीमेटिक खोलेंगे तो उसके अंदर भी आपको डिटेल दिखेगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही क्लास की स्टार्टिंग बताया बहुत लंबा टॉपिक है, थ्योरेटिकल वाइज स्कीमेटिक को खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है 1.5-2 घंटे की वीडियो में। क्लासेस के अंदर हम बच्चों को बताते हैं, आपको मैं एक सिर्फ मोटा आइडिया बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कि हमें सीक्वेंस को चेक कैसे करना है। तो चेकिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि पावर आईसी के जो 5 मेन लाइन्स है उसको आपको चेक करना है। पहली लाइन है आपकी मॉडर्न की, दूसरी है VPROC, तीसरी है VPA, चौथी है VCore की और पांचवा हमारा है LDO यानी VS1 की लाइन है जो कि 2.5 की लाइन होती है। तो ये पांचों लाइंस आपको यानी ये पांचों कॉइल्स के ऊपर आपको हॉट टेस्टिंग के अंदर ये वोल्टेजेस वैल्यूज मिलनी चाहिए और इसके अंदर एक्सटर्नल LDO का हमने खास ध्यान रखना है। कई बार हमारी पावर आईसी ओके होती है बट एक्सटर्नल आईडीओ से LDO से जो वोल्टेज अंदर रेगुलेशन होती है जो पावर आईसी को वापस जाती है वो यहाँ से अगर नहीं जनरेट हो पाती तो एक्सटर्नल LDO की वजह से भी हमारा फोन डेड हो जाता है। तो पावर आईसी चेंज करने के साथ साथ एक्सटर्नल LDO को भी आप ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नल LDO के ऊपर किसी का ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो ये पावर आईसी की MTK का जो है उसके ऊपर मेन ये 5 वोल्टेज हैं जो आपको ध्यान रखनी है काम करने के लिए।